प्रकाश सर, जो बैठक की बात हो रही है, जो खुलासा संजय राउत ने किया है, फडणवीस साहब कह रहे हैं कि सब ठीक है। अगर सब ठीक है तो बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि सब कुछ ठीक है? अगर सब ठीक होता तो दिख ही रहा होता कि सब ठीक होता। और दूसरा, सुबह 4 बजे की बैठक, आपने अपने इतने लंबे पत्रकारिता कैरियर में जब पूरी परिस्थितियां सामान्य हो तो सुबह 4 बजे गृह मंत्री बैठक क्यों कर रहा होगा राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ? नहीं, देखिए ऐसा है, इसके पहले भी ये बात क्लियर हो गई है और उन्हीं के मिसेस ने, फडणवीस जी के मिसेस ने ये बोला है कि ये रात को, आधी रात को भेष बदल कर ये घूमते थे। तो ये ऐसा है, नहीं तो शौक है हमारे फडणवीस साहब का, वो नहीं समझते हैं सुबह सुबह मीटिंग। और ये भी बात है ना, बेचारे बिजी इतने कि दिन के 12 घंटे 18 घंटे इनको पूरे नहीं होते, तो सुबह सुबह भी काम करते हैं। उनका तो हमने, हालांकि इनको तो पूरे महाराष्ट्र की जनता ने धन्यवाद देना चाहिए कि अरे बाप रे, सुबह 4-4 बजे तक क्या आप मीटिंग करते हैं, तो सोते कब है? तो ये तो फडणवीस जी के लिए तो कहने का मतलब एक भारत रत्न बोलो या क्या बोलते हैं उसको, भारत भूषण बोलो, महाराष्ट्र भूषण देने का विषय है। अभी क्या है कि मैं शशि की बातें सारी सुन रहा था और मैंने पिछले बार भी बोला कि ये सारा जो किस्सा है ये सारा कुर्सी का है, और कुर्सी का किस्सा इसलिए भी है, किस्सा कमीशन का। तो इसीलिए सारी बातें चल रही है। लड़ाई जो है ये कोई अभी किसानों का, देश का, जनता का, क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स का, शिक्षा का, हेल्थ का भला करने के हिसाब से थोड़ी चल रही है। इसके तो सारा जो भी कुछ चल रहा है, ये इसके पीछे सारा का सारा कमीशन खोरी। अब जो सत्ता में शीर्ष नेतृत्व पे बैठेगा, शीर्ष नेतृत्व पे जो बैठेगा, उसी को, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो उसी को मिलेंगे और उन्हीं को वो सारा का सारा ट्रांसफर ऑफ कमीशन बोलो, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है, वो सारा का सारा वहां जाएगा। तो लड़ाई जो है ये कुर्सी में बैठने की नहीं है, तो ये यानी मेन कुर्सी पे बैठने की। कुर्सी पे तो सभी लोग बैठे हैं ना। क्या शिंदे को कुर्सी नहीं मिली? क्या शिंदे को अहदा नहीं मिला है? क्या शिंदे को, शिंदे के लोगों को और उनको मिला के ये सारा मिला नहीं है? मिला तो सभी है ना, लेकिन उसके बावजूद भी, अच्छा क्या है बातें, देखिए कि हालांकि देखे जाए तो क्या है, यानी शिंदे की हाइट बोलो या शिंदे का जो कहने का मतलब कद है, क्या है? शिंदे हैज नॉट स्टार्टेड एनी पार्टी और क्रिएटेड एनी पार्टी। ही वाज जस्ट वन ऑफ द मैन इन शिवसेना। बाकी उसके ऊपर क्या है? क्या शिवसेना उन्होंने खड़ी करी है? क्या खड़ी तो नहीं की है ना। लेकिन जिसके बाद में वो जो भी उन्होंने किया, सूरत भाया क्या बोलते गुवाहाटी, वो जो सफर हुआ बाद में, जो जो 50-50 करोड़ रुपए के हर एक के कमीशन लेके ये वो, यानी 50 को के एकदम ओके वाला जो किस्सा रहा, ये सारे के पीछे तो जो ईडी से खेल चालू हुआ। और क्यों किया? क्योंकि उनकी जो भी करतूतें थी वो सब उनको पता थी, भाजपा वालों को, इसीलिए। और वो उन्होंने बराबर उनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था उससे उगाई ली थी सारी की सारी। और इसी का तो वो चक्कू छुरी बताकर शिंदे को उनके साथ में जोड़ना जरूरी था, क्योंकि इनको सत्ता में बैठना था। 2022 के अंदर जो इन्होंने सत्ता में बैठे, वो ऐसे थोड़ी बैठे। ये कोई शिंदे को इनका बहुत यानी इनका काम बड़ा पसंद आया, इनका देश के प्रति प्रेम बड़ा पसंद आया, इसलिए शिंदे जी जुड़े। ऐसी तो कोई बात है ही नहीं, और अभी ऐसा कोई जमाना रहा भी नहीं है राम बाबू। तो ये तो अभी महाराष्ट्र के अंदर तब तक के चलता रहेगा। इवन ये तो मैं तो समझता हूँ कि अभी देश के लेवल पे भी यही चलता रहेगा। देश में भी हालत क्या है, वो तो दो चले गए हमारे क्या बोलते चंद्रा बाबू, और वो दोनों जन चले गए तो केंद्र की सत्ता भी आ सकती है, जा सकती है, और महाराष्ट्र की सत्ता भी उसी तरीके से। लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि अगर महाराष्ट्र में सत्ता बदल करना है तो फिर पांचों लोगों को साथ में आना पड़ेगा, पांचों लोगों को, समझे ना। यानी ये शिंदे, अजीत पवार, उसके बाद में कांग्रेस है, शरद पवार है और उद्धव, ये पांचों को साथ में आना पड़ेगा। उसके सिवा महाराष्ट्र में सत्ता बदल होगा नहीं, और ये पॉसिबल नहीं है। अभी तो सिर्फ आशा एक ही है कि जो कोर्ट के अंदर केस डाली है, हाई कोर्ट के अंदर, और जो इलेक्शन पिटीशन का किस्सा चल रहा है, और उसका अगर कोई रिजल्ट आया, इलेक्शन अगर रिकॉल हुआ तो, या फिर अगर बांग्लादेश या श्रीलंका के जैसी अगर जनता रास्ते पे उतरी तो, या फिर अभी शेयर बाजार तो गिर रहा है, इन्होंने जो बबल बड़ा किया है वो बबल को अगर पिन लग गई, हवा तो निकलने चालू हो गई है। तो ये अभी वेट एंड वॉच वाला विषय है, इतनी बात तो बिल्कुल पक्की है। जी राम बाबू। प्रकाश सर,
अब ऐसे में जो है वो रोल कितना महत्वपूर्ण दिख रहा है दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली के लिए एकनाथ शिंदे जरूरी हैं और अमित शाह ने साफ तौर पर ये ऑफर दे दिया है कि भाई मुख्यमंत्री तो महाराष्ट्र में भाजपा का ही रहेगा, अब तुम अपनी पार्टी का विलय कर लो भारतीय जनता पार्टी के अंदर। नहीं, देखिए, शिंदे तो कोई दिल्ली के लिए जरूरत नहीं है। हाँ, पार्टी के लिए जरूरी है शिंदे की, क्योंकि शिंदे के पास में जो सांसद है वो ज्यादा जरूरत है शिंदे से। तो इसीलिए कैसा है कि शिंदे को ये लोग कोई छोड़ने वाले नहीं हैं, उसको लेके तो चलेंगे। और ये सारा का सारा पावर गेम है, ऐसा मैं समझता हूँ। कौन कितनी ताकत लगाता है, और ताकत का मतलब आजकल राम भाई ये है कि कौन कितनी बोली लगाता है। पिछले बार भी जो हुआ था, शिंदे को जब सीएम बनाया गया था, तो वो तो आपको मालूम है उस समय पे पहले 800 करोड़ का डील हुआ, बाद में 1200 करोड़ का डील हुआ। और इसीलिए तो फडणवीस के जैसे आदमी को बोल दिया कि भाई तुम बाजू में बैठो, फिलहाल में इसको होने दो आगे। तो ये जो आज के जमाने में सत्ता का खेल है, वो सत्ता का खेल यानी पावर का गेम है। तो पावर का मतलब ये है कि पैसे का पावर, कौन कितना कमीशन देगा उसका पावर है। और आपको भी पता है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो अभी तो बीजेपी के पास में एब्सोल्यूट पावर तो है फिलहाल में, इनको शिंदे की महाराष्ट्र के लिए कोई जरूरत नहीं है, लेकिन देश के लिए है। क्योंकि दोनों जो है, जो दो बैसाखियां लेकर केंद्र की सत्ता खड़ी है, उसमें से अगर एक आधी बैसाखी जाती है तो वो हिसाब से इनको शिंदे वगैरह इनको सबको संभालना तो जरूरी है। सत्ता तो छोड़ नहीं सकती बीजेपी, एक बात ध्यान में रखिए। क्योंकि जिस दिन इनकी सत्ता गई तो समझो इनमें से कई लोग तो जेल में जाएंगे, क्योंकि जो एकंदरित काम हुए हैं जिसके अभी प्रूफ्स आ गए ना, सब ऐसी कोई बात है ही नहीं। यानी देखिए, वैक्सीनेशन के या यानी कहने का मतलब कोरोना काल के भी जो भी इन्होंने कांड करे, इलेक्शन के अंदर इन्होंने जो कांड किए, आज बाहर इसलिए नहीं आ रहे हैं कि सत्ता में ये बैठे हैं। तो सत्ता के खिलाफ में तो राम भाई कोई जाने वाला है ही नहीं, एक बात तो पक्की है। कितने लोग बचे हैं अभी कि जो सत्ता के खिलाफ में जाएंगे। और लेकिन जो कॉमन मैन है वो अभी फिलहाल के अंदर बहुत डरा हुआ है, बहुत खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहा है। क्योंकि दिख तो रहा सबको, आंखें खुली है सबकी और देख रहे सब लोग, लेकिन उसके बावजूद भी हो क्या सकता है। अभी फिलहाल में जिस तरीके से शरद पवार बोले, एक बोला तो सिर्फ किसने बोला है, राहुल गांधी ने बोला है। लेकिन क्या फिर शरद पवार ने उसको सपोर्ट किया? शरद पवार ने भी सपोर्ट नहीं किया। शरद पवार भी कहाँ है आगे बोलने के लिए, हाँ भाई जो राहुल गांधी बोल रहे बिल्कुल सच है। और जिस तरीके से वो वहां गए थे, वो हमारे सोलापुर के एक गांव के अंदर, जब वहां पे रिकाउंटिंग होने वाला था, जिस तरीके से रोका गया, या जिस तरीके से मैंने भी 2 गांव में रिकाउंटिंग करने की घोषणा करते ही वो 2 गांव के अंदर पुलिस पहुंच गई थी और उन गांव वालों को बड़ा डरा धमका कर वो सारा का सारा नहीं करने के लिए बोला गया था। तो ये जो सारी बातें चल रही है देश के अंदर, एक बहुत ही प्रेशर का वातावरण है। लोग डरे हुए हैं, लोग ये सोचते हैं कि भैया कहाँ जाने दो ना, छोड़ो ना, अब सत्ता तो उन्हीं के हाथ में है। जिनकी सत्ता जाने दो, फिर आपको दिखेगा कि लोग कितने अगेंस्ट इनके आते हैं। यही एक देखने वाली बात आगे रहेगी। और महाराष्ट्र का जो अभी फिलहाल का जो खेल चल रहा है, ये तब तक टिकेगा जब तक कि अभी आज हमारा महाराष्ट्र का इलेक्शन बजट है। ये इलेक्शन बजट के अंदर इन्होंने अगर किसानों का, जिस तरीके से इन्होंने बोला था कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे, लाडली बहना को बोला था कि भाई हमारी सत्ता आने दो, हम आपको 2100 रुपए देंगे या 2500 रुपए देंगे, कुछ घोषणा किया था। ये तो कुछ होने वाली नहीं है इसमें से। और बाकी की भी इनकी कई योजनाएं थी, सारी योजनाएं तो बंद पड़ी है। जो ठेकेदारों के बिल है राम भाई, हमारे यहाँ पे 90,000 करोड़ रुपए के ठेकेदारों के बिल है। यानी वो भी छोटे ठेकेदार की बात कर रहा मैं, बड़े ठेकेदारों के तो अलग का किस्सा है। और बड़े ठेकेदार तो जो है वो स्टेट से ले ही नहीं रहे हो, महाराष्ट्र स्टेट क्या बाहर के है, ताकि इनकी करतूतें मालूम ना पड़े। तो ये जो छोटे ठेकेदारों के जो बिल है, ये आने वाले 10 साल तक की भी दे नहीं सकते। 90,000 करोड़ रुपए उनको देना है, और आपको मालूम है हमारे स्टेट का बजट कितना है। तो ये सारी बातें जो है इनका, मैंने जैसा जिक्र किया ना, ये तो सारी बात। देखिए, वो किशोर तिवारी के जैसा आदमी अभी जब बीजेपी क्या बोलते हैं उसको, उद्धव ठाकरे के बारे में, पार्टी के बारे में जैसा उसने थोड़ा कुछ बोला, अब उद्धव ठाकरे की पार्टी भी उसके हाथ में नहीं है ना। उद्धव ठाकरे के बारे में वो तो अच्छा ही बोल रहा था, लेकिन जब बोल रहा था कि भाई उद्धव ठाकरे को सूझने नहीं देते, उसके आजू बाजू में जो भी संजय राउत बैठे हैं,
जैसा उन्होंने बोला तो लगे 15 मिनट में किशोर तिवारी को बोल दिया कि आपको प्रवक्ता पद से हटा दिया। तो सत्य आज किसको सुनना नहीं है, और कोई पार्टी इसमें नहीं है पोजीशन में कि जो आके ये जो पार्टी इन पावर है उसके खिलाफ में ओपनली जाए, चाहे उद्धव ठाकरे हो या फिर शरद पवार भी हो। हर जन वेट एंड वॉच की भूमिका है राम भाई हमारे महाराष्ट्र में।